देख पा रहे हैं पूरा कॉटेज जलकर खाक हो गया है। ये देखिए किस प्रकार से ये पूरा जलकर खाक हो गया है। यहाँ पर आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये कॉटेज यह तो यह आग कैसे लगी इसका अभी कुछ मुख्य रूप से अभी तक निकल कर नहीं आया है। अभी तक यह भी नहीं निकल कर आया है, किसी जान माल का खतरा तो नहीं है। आग कब लगी, कितने बजे? लगभग 6:30 बजे के आसपास। कितने का नुकसान हुआ होगा अब तक? 40-45 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सर हम लोग सेक्टर नंबर 19 सर बगल में सर काम कर रहे थे, तो सर यहाँ थोड़ा सा आग निकला सर। उसके बाद सर बहुत ज़्यादा आग निकलने लगा। फिर सर हमने 100 सर फ़ोन किया फायर ब्रिगेड पे, तो सर तत्काल पुलिस आई। सर हमारी पुलिस आते ही सर तुरंत सर आग पे 1 से 2 मिनट में सर तुरंत आग पे सर काबू पा गया जी। मैं मौजूद हूँ सेक्टर 19 में और सेक्टर 19 में कहीं ना कहीं एक संस्था में कॉटेज में आग लग गई। हालांकि आग लगने का अभी कारण नहीं मालूम चला, लेकिन यहाँ पर कहूँ तो फायर ब्रिगेड की सतप्रकाश दिखाने का प्रयास करिए। कई गाड़ियाँ मौजूद है और यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और आपको बताने का प्रयास करूँ, आग लगने का कोई मुख्य कारण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन सतप्रकाश जी पास से जाकर दिखाने का प्रयास करिए। आप देखेंगे तो पूरी तरह से यहाँ पर एक संस्था जलकर राख हो चुकी है, जो कि पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पर प्रशासन मौजूद है। तो सतप्रकाश थोड़ा दूर से ही दिखाइए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बात करूँ तो व्यवस्थाओं की, तो यहाँ पर दमकल की कई गाड़ियाँ मौजूद है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर सतप्रकाश दिखाने का प्रयास करिए, जूम करके दिखाइए सतप्रकाश। यहाँ पर बराबर एक भी आग बचने ना पाए, इस वजह से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ मौजूद है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ है वो अब आग पर काबू पा लिया गया। आपको बताने का प्रयास करूँ, सेक्टर 19 झूसी पुल के नीचे है, यानी कि झूसी का जो फ्लाईओवर है, चाहे वो यानी कि तीसरे नंबर के फ्लाईओवर जो बीचों बीच है, उस पर मैं मौजूद हूँ। और पूरी तरह से यह पूरा क्षेत्र एक कॉटेज जलकर खाक हो चुका है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। आपको जानकारी दे दूं, प्रयागराज के महाकुंभ में इस बार लगभग काफ़ी कहूँ तो काफ़ी बार आग लगे, जैसे कि हालांकि इसी क्षेत्र में इससे पहले भी आग देखने के लिए मिली थी। इस्कॉन का भी संस्था जलकर खाक हो गया था। यहाँ पर प्रशासन देख सकते हैं पूरी तरह से भीग चुके हैं, मौजूद है। सतप्रकाश पास से दिखाने का प्रयास करिए। यहाँ पर कई गाड़ियाँ भी मौजूद है इस वक्त इस आग पर काबू पाने के लिए। तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं प्रयागराज के संगम क्षेत्र की। ये देखिए बराबर प्रशासनिक अधिकारी इस आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर प्रशासन के भी कहूँ तो लोग मौजूद हैं। सतप्रकाश दिखाने का प्रयास करिए, बराबर गाड़ियाँ चल रही हैं, यानी कि दमकल की कई गाड़ियाँ मौजूद है। अभी आग लगने का मुख्य कारण नहीं मालूम चल पाया है, आग कैसे लगी। कहूँ तो यह आग कैसे लगी इसका अभी कुछ मुख्य रूप से अभी तक निकल कर नहीं आया है। अभी तक यह भी नहीं निकल कर आया है, किसी जान माल का खतरा तो नहीं है। हालांकि यह आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, बराबर यहाँ पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी। अच्छा ये बताइए, खाली प्लाट सब खाली देख पा रहे हैं पूरा कॉटेज जलकर खाक हो गया है। ये देखिए किस प्रकार से ये पूरा जलकर खाक हो गया है। यहाँ पर आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये कॉटेज, यानी कि कहूँ तो यह कॉटेज अब पैक हो चुका था, खाली हो चुका था। खाली जगह पर यह आग देखने के लिए मिले हैं। सतप्रकाश इधर आइए, पास में आइए। यह क्षेत्र देखिए, यह भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। ये क्षेत्र सतप्रकाश देखने का प्रयास करिए। पूरी तरह से रखी दवाइयाँ और काफ़ी चीज़ें जलकर खाक हो चुकी हैं। इधर देखिए सतप्रकाश, ये रखी हुई रजाई, गद्दा और उस साइड सतप्रकाश देखेंगे तो यहाँ पर लेटने के लिए रखे पलंग वगैरह, चारपाई भी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। हालांकि बहुत ही समय से आग ज़्यादा नहीं फैल पाई, इससे पहले प्रशासन आग पर काबू पा गया। इधर दिखलाइए एक तखत जो कि इस तरीके से जलकर खाक हो गया। आप इसकी देखकर ही समझ सकते हैं किस प्रकार से आग का जो भयावह स्थिति होगी वह आप देख पा रहे हैं। जी इधर देखने का प्रयास करिए। आग पर अभी भी पूरी तरह से कहूँ तो कहीं से धुआं निकल रहा है, तो यहाँ पर एक एक
आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सत्यप्रकाश इस साइड का पूरा क्षेत्र कहूँ तो जलकर खाक हो चुका है। आपको बताने का प्रयास करूँ, यह आग लगभग 6 बजे के आसपास लगी है और यहाँ पर लगभग कहूँ महाकुंभ क्षेत्र में इस बार कई जगह आग लगने की कहीं ना कहीं समस्याएं सामने आई हैं। हालांकि प्रशासन भी चाकचौंध रही, प्रशासन भी तत्पर रही, जिस पर आग पर काबू पाया गया किसी प्रकार से। हालांकि जान माल का खतरा नहीं सामने आया, लेकिन कहूँ तो यह जो क्षेत्र था पूरा जो क्षेत्र है वो जलकर खाक हो गया है। यह जो सत्यप्रकाश जी दिखाने का प्रयास करिए, पूरी जो क्षेत्र थी वो क्षेत्र था, यह क्षेत्र लगभग आधा ही जल पाया। कहाँ से हैं आप? जी सर, हम सर जल निगम से हैं, दीपक यादव। सर हम लोग सेक्टर नंबर 19 सर बगल में सब काम कर रहे थे, तो सर यहाँ थोड़ा सा आग निकला सर, उसके बाद सर बहुत ज़्यादा आग निकलने लगा। फिर सर हमने 100 सर फ़ोन किया फायर ब्रिगेड पे, तो सर तत्काल पुलिस आई। सर हमारी पुलिस आते ही सर तुरंत सर आग पे 1 से 2 मिनट में सर तुरंत आग पे सर काबू पा गया। जी सर। तो आग लगने का कारण कुछ सामने आया? सर कोई कारण तो ऐसा सर समझ नहीं आ रहा है सर, कैसे आग लगी। अच्छा, तो हालांकि अभी आग लगने का कारण नहीं समझ में आया। यहाँ पर अभी SDRF की टीम स्ट्रक्चर लेकर गई है। हालांकि किसी प्रकार से किसी को यदि नुकसान हुआ होगा, आइए हम देखने का प्रयास करते हैं, बराबर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। पूरी तरह से कॉटेज जलकर खाक हो गए हैं, पूरी तरह से यहाँ पर कहूँ तो जितने भी टेंट लगे थे वो जलकर खाक हो गए हैं। तो ये देख पा रहे हैं किस प्रकार से पूरा सामान जलकर खाक हो गया है और कहूँ तो प्रशासन अब एक एक सामान को भी निकालने का प्रयास कर रही है। मेरे साथ इस संस्था के व्यवस्थापक हैं। आप व्यवस्थापक ही हैं? जी। आग कब लगी, कितने बजे? लगभग 6:30 बजे के आसपास। कितने का नुकसान हुआ होगा अब तक? 40-45 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कैश कितना जला होगा? 10-12-15 लाख रुपए जो भी रहे हों। एग्जैक्ट महाराज जी बताएंगे ना इसको, क्योंकि रखने का काम उनका हुआ करता था। आग लगने का मुख्य कारण अभी तक सामने आया? कोई कारण नहीं सामने आया। आग लगी, जल गया सब, बस यही दिख रहा है। कौन लगाया, कैसे लगाया, चूँकि शिविर में ज़्यादा लोग थे भी नहीं। हम लोग थे, हमारे गुरुजी थे, हम थे, परिकर थे मंदिर के 4-6, बस इतने ही लोग थे। सुनने में आ रहा था ये जो मतलब कुटिया वगैरह बनी थी घास फूस की जो भी हो, वहाँ पर कोई वृद्ध था, वो सेफ है? बछड़े मतलब गाय का? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ये आप लोग र्यूमर फैला रहे हैं। अच्छा, सब कुछ नहीं। अच्छा, किसी प्रकार से जान माल का तो खतरा नहीं? माल का खतरा हुआ, जान का नहीं हुआ है। जान और माल दोनों एक साथ ना बोलिए। प्रशासन किस प्रकार से इस पर आग पर काबू पाया? अग्निकांड के लिए प्रशासन को जो करना चाहिए वो उसने किया, भरसक प्रयास किया, उसमें हम कोई बट नहीं कर सकते हैं। 5-7 मिनट में हमको सारी व्यवस्थाएं मिली, लेकिन अब जब 1.5-2 मिनट में हमारा सब काम तमाम हो गया तो फिर प्रशासन क्या कर लेता आके। तो इस संस्था का क्या नाम था? लव कुश मंदिर अयोध्या धाम। लवकुश मंदिर अयोध्या धाम में यह आग लगी थी, जो कि आग पूरी तरह से कहीं ना कहीं इस पूरी संस्था को ले डूबी, जलकर खाक हो गया या पूरी संस्था। हालांकि प्रशासन की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद थी और वो आग पर काबू पाने में कहीं ना कहीं सफल रहे, लेकिन कहूँ तो दिखाऊँ तो लगभग इनका कहना है कि 40 से 50 लाख का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। इधर दिखाने का प्रयास करिए, पीतल की मूर्तियाँ आप देख पा रहे होंगे, अष्टधातु की मूर्तियाँ हैं और भी कई ऐसे कहूँ तो कीमती चीज़ें जलकर खाक हो गई है। यहाँ पर प्रशासन बराबर मौजूद रही और इस क्षेत्र को कहीं ना कहीं प्रशासन कवर की ताकि पूरी संस्था को सेफ सुरक्षित बचाया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी सामान जलकर खाक हो गए। आपको जहाँ तक आप देखेंगे पूरा जलकर खाक हो चुका है। हालांकि महाकुंभ क्षेत्र में जब भी आग लगी हो वो कहीं ना कहीं 2 बार आग इस पुल के नीचे ही लगी, जैसे कि सत्यप्रकाश दिखाने का प्रयास करिए। यह रेलवे पुल है, यानी कि झूसी से की ओर से प्रयागराज की ओर जोड़ने वाला गंगा ब्रिज पर यह पुल है और इस पुल पर यह उसके नीचे ही जस्ट
आग लगी। हालांकि यह कहीं ना कहीं कई बार कहूँ तो एक बार और भी इसी क्षेत्र में आग लगी थी, वहाँ भी पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। हालांकि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंद आवाज भारत, कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ प्रदीप की प्रयागराज से खास रिपोर्ट।